ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ हंसा जेसुनेन का सेकंड पार्ट लेके। हंसा जेसुनेन के बारे में मैंने उस दिन आपको बताया, तो आज मैं सोच रही हूँ हंसा जेसुनेन के बारे में आपको डिटेल से थोड़ा और समझा दूँ कि हंसा जेसुन का मुख्य कार्य क्या है। अर्थ तो आप समझ गए होंगे, तो मैं समझ रही हूँ कि हंसा जेसुन का मुख्य कार्य यानी कि कार्य क्या है या वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। मेन तो मैंने आपसे बताया कि दो चीजों को जोड़ने के लिए, किसी दो समय को जोड़ने के लिए, दो व्यक्तियों को जोड़ने के लिए, या किसी से कनेक्ट होने के लिए, अपने पेशेंट से कनेक्ट होने के लिए हमें होन्सा जेसुनेन की जरूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि होन्सा जेसुनेन से समय को कैसे हील किया जा सकता है, या किसी कार्य को हमने करना है उस समय के साथ उसको हीलिंग या अच्छी तरीके से कैसे होन्सा जेसुनेन से वह कार्य संपन्न किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हंसा जेसुनेन बनाएंगे, उसे 3 बार इंचेंट करेंगे। हंसा जेसुनेन को हम 3 बार बोलेंगे, हंसा जेसुनेन, कनेक्ट हो कनेक्ट हो कनेक्ट हो। यानी कि सबसे पहले हम हंसा जेसुनेन से मदर नेचर से कनेक्ट होंगे, उसके बाद हम हंसा जेसुनेन से खुद को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जिस व्यक्ति के बारे में या जिस कार्य के बारे में उसे कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के बारे में, उदाहरण के लिए किसी यानी कि किसी बच्चे की परीक्षा होने वाली है और वो बच्चा घबरा रहा है कि उसकी परीक्षा जाने कैसी होगी। टेंशन तो हर किसी को होता है, तो हम उसके लिए उस समय को हील कर सकते हैं, उस टाइम को हंसा जेसुनेन द्वारा हीलिंग दे सकते हैं। या कोई पेशेंट है हमारा, जैसे किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या किसी का जानवर कभी मर जाता है, तो छोटा बच्चा कोई तुम्हारे घर में है वो टेंशन हो जाता है या फिर उसे टेंशन हो जाती है, तो हमें उस समय के लिए, उस समय को हील करने के लिए, अगर किसी बच्चे को हील करना है, वो टेंशन में है, उसका जानवर उससे बिछड़ गया, मर गया, या कभी क्या होता है छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप बिछड़ जाते हैं, तो एक एंजाइटी, एक टेंशन, अलग ही प्रकार का टेंशन, मानसिक तनाव किसी के भी शरीर में आना या होना, एक पॉजिटिव थिंकिंग को तुरंत निगेटिव में बदल जाना एक आम बात है, ये तो हर कोई जानता है। तो उसको हम हंसा जेसुनेन द्वारा हील कर सकते हैं। कैसे हील कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति है सबसे पहले हंसा जेसुनेन से हीलर को कनेक्ट होना होगा, उसके बाद वो पहले स्वयं मदर नेचर से, हंसा जेसुनेन से मदर नेचर से या मदर नेचर की जो पवित्र प्राण ऊर्जा है उससे कनेक्ट होंगे। सेकंड नंबर, खुद हीलर हंसा जेसुनेन से कनेक्ट होगा। फिर जिस व्यक्ति को हमने हील करना है, जिस व्यक्ति को हील करना है उससे कनेक्ट होंगे। उसके बाद उसकी सिचुएशन से कनेक्ट होंगे, उसे किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार की टेंशन है, उससे कनेक्ट होंगे। उसके बाद हम दोनों हाथ फैलाकर एक प्रार्थना करेंगे कि मदर नेचर की पवित्र ऊर्जा उसके साथ है, और ये जो कार्य है, जो उसका दुख है, जो उसकी प्रॉब्लम है, वो मदर नेचर की पवित्र ऊर्जा द्वारा कम हो रही है, पूरी तरह से खत्म हो रही है। ये हमने 3 से 5 मिनट तक उसे ये अफर्मेशन दे के हमें मरीज से 3 से 5 मिनट की हीलिंग देनी है। उसके बाद उसे डिस्कनेक्ट हो जाना है, और उसके बाद हम अपने परमपिता परमेश्वर को, मदर नेचर को और प्राण ऊर्जा को, सबको थैंक्स बोलना है। इस प्रकार से हम किसी की एंजाइटी या किसी की नेगेटिव एनर्जी को कम कर सकते हैं। उसके जो दिमाग में जो प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव है, उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक कम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड होता है हमारा समय को हील करना। समय को कैसे हील करेंगे, अब माना किसी की परीक्षा है, शुक्रवार से उसे टेंशन हो गई, मंडे को उसका इंटरव्यू है, या मंडे को किसी की परीक्षा है, तो हम क्या करेंगे, उसे हील करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हंसा जेसुनेन किसी कागज में ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे, या और उसके बाद फिर हम उसे हंसा जेसुनेन से सबसे पहले ईश्वर से कनेक्ट होंगे, अपने परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट होंगे। उसके बाद सेकंड नंबर हम खुद हंसा जेसुनेन से कनेक्ट होंगे। उसके बाद जिसकी परीक्षा है, जिस व्यक्ति की इंटरव्यू है, उस व्यक्ति से कनेक्ट करेंगे। हर बार हम उसे 3 बार इंचेंट करेंगे। उसके बाद हम उसके कार्य से कनेक्ट होंगे, माना जिसका इंटरव्यू है उसके इंटरव्यू से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट होंगे कि फले व्यक्ति का फली तारीख को, फले वार को जो परीक्षा है या जो इंटरव्यू है, उसमें मदर नेचर की सकारात्मक ऊर्जा उसके साथ है, और
वो पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ और पूरी बुद्धि के साथ, अपनी पूर्ण बुद्धि के साथ उस कार्य को करे, और वह हो रहा है, आसानी से हो रहा है। 3 से 5 मिनट तक हम इस अफर्मेशन, एक अच्छे से अफर्मेशन के साथ उसे हीलिंग देंगे, और उसके बाद उस व्यक्ति से, उस कार्य से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और खुद हीलर मदर नेचर से और मदर नेचर की पवित्र ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को, उसके कार्य को और किसी समय को हील कर सकते हैं कि उस समय में भले व्यक्ति का वो जानवर इस संसार को छोड़कर चला गया और उस समय से वह डिस्टर्ब हो गया, उस समय में जाके उस समय का ध्यान करके हमें उस कार्य को हील करना होता है। इस प्रकार से एक अच्छी सी हीलिंग किसी भी जानवर को, किसी भी व्यक्ति को और किसी भी कार्य को हम दे सकते हैं। यही मुख्य कार्य होंसा जेशुनेन का है, और होंसा जेशुनेन का प्रयोग के बिना हम किसी भी प्रकार की हीलिंग नहीं कर सकते। इसलिए होंसा जेशुनेन का प्रयोग हम हर जगह करते हैं, चाहे हम किसी मरीज को हील कर रहे हों, चाहे हम किसी व्यक्ति को या किसी स्थान पे, किसी समय को, तो हर जगह होंसा जेशुनेन का प्रयोग होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को होंसा जेशुनेन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं उसे समझने के लिए, और अगर कोई फिर भी कोई आपके डाउट हो तो उसे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा आशीष।